हम में से बहुत से लोग मौके के इंतजार में बैठे हुए होंगे। हम सोचते हैं शायद कोई जादू की छड़ी घुमाई जाएगी और हमारी किस्मत बदल दी जाएगी। हम सोचते हैं कि शायद मौका आसमान से उतरेगा और हम उस मौके पर काम करके कामयाब हो जाएंगे, जबकि सच तो ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मौके ज़ाया कर दिए हैं और इस तरह की सोच रखकर हम और भी मौके ज़ाया कर देते हैं। जिंदगी जब हमें मौका देती है तो उस वक्त हम में से बहुत से लोग तैयार नहीं होते और जब मौका हाथ से निकल जाता है तो रोते और पछताते हैं और फिर सारी उम्र खुद को कसूरवार ठहराते हुए जिंदगी गुजार देते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा मौका हाथ से गंवा दिया। हम में से अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, मगर क्या आपने कभी पछताने की बजाय इस बात पर ध्यान दिया है कि ये मौका आपके हाथ से कैसे और क्यों निकला? आप क्यों इस मौके को पहचान नहीं पाए? ये बात तो सच है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर क्या अब आप इस गलती पर पछताने की बजाय ये सोचा है कि अब आप आगे से मुहतात रहेंगे? इंसान दरअसल गलतियों का पुतला होता है। इंसान से गलतियां होती रहती हैं, मगर असल इंसान वो होता है जो उन गलतियों से सबक सीखता है। बेवकूफ़ इंसान एक ही गलती को बार बार करता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बड़ी गलती की और फिर कभी दोबारा कोशिश नहीं की। बहुत से लोग नाकाम होने के बाद ये समझने लग जाते हैं कि वो सारी उम्र के लिए नाकाम हो गए हैं, अब वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, मगर शायद उन्हें ये नहीं पता होता कि जिंदगी में नाकामियां आती रहती हैं। कामयाब होने के लिए बहुत सी नाकामियां देखनी पड़ती हैं। मुसीबतें, मुश्किलें और रुकावटें हर कामयाब शख्स के रास्ते में आती हैं। जिंदगी में हर किसी को बुरा वक्त देखना पड़ता है। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान खुद को ख़त्म करने का सोचने लगता है और यही से बहुत से लोगों की कामयाबी की शुरुआत होती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त में कुछ भी नहीं था, मगर आज उनके पास सब कुछ है। इसलिए बुरा वक्त आने पर घबराना या लड़खड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत करके एक और बार कोशिश करके आगे बढ़ना चाहिए। असल में जिंदगी बार बार और लगातार कोशिश करते रहने का नाम है। दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ कामयाब होने के लिए रोजाना कोई ना कोई मौका मिलता रहता है। जिंदगी हर दिन मौका लेकर आती है। अगर हम इस मौके को लेकर एक नई शुरुआत करें तो जिंदगी में हम फिर जीरो से हीरो बन सकते हैं और जीरो से हीरो बनने के लिए बार बार कोशिश करनी होगी। फिर चाहे हमें बार बार नाकामी ही क्यों ना हो। हमारी पूरी जिंदगी एक चीज के सहारे गुजरती है और वो है उम्मीद, और वो उम्मीद खुद से उम्मीद आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी, जबकि लोगों से उम्मीद आपको नाकामी की तरफ ले जाएगी, आपको कमजोर बनाएगी। खुद से उम्मीद आपको जिंदगी में आगे लेकर जाने में मदद देगी। इंसान की जिंदगी में जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो दुखों और मुसीबतों में गिर जाता है और जिंदगी रुक सी जाती है। इसलिए हालात जैसे भी हों, ना उम्मीद कभी मत होइएगा, क्योंकि अंधेरा हमेशा के लिए कभी नहीं होता। हर रात के बाद दिन जरूर होता है। अगर माजी में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको लेकर मत बैठे रहिए। अगर आपका माजी बुरा गुजरा है तो अब उसे भूल जाएं और अपने आज और कल पर ध्यान दें, क्योंकि माजी को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हाल और मुस्तकबिल को ज़रूर बदल सकते हैं। इसलिए अपने आज पर ध्यान देकर लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि आज की मेहनत आपको कल को कामयाब बनाएगी। कहते हैं इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत, बल्कि अपने कदम जमा कर रखना और मुश्किल वक्त में भी अपने मकसद पर काम करते रहना, क्योंकि कामयाब हमेशा वही होता है जो मैदान छोड़कर भागता नहीं, बल्कि मेहनत जारी रखता है। एक बार मार्टिन लूथर किंग से किसी ने पूछा कि कोई भी इंसान जिंदगी में कब नाकाम होता है। जवाब में लूथर ने जवाब दिया कि कोई भी इंसान जिंदगी में उस वक्त बर्बाद होता है जब वो अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेने की बजाय उनको टालने लगता है। मतलब कोई भी इंसान उस वक्त नाकाम होता है जब वो जिंदगी के अहम तरीन फैसलों से भागने लगता है, उन कामों को करने से कतराने लगता है जो उसकी जिंदगी को कामयाब बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारी जिंदगी में भी होता है। हम में से बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से नाकाम हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। हम में से बहुत से लोग सारा दिन फालतू कामों में गुजारते रहते हैं और ख्वाहिश ये रखते हैं कि जिंदगी में कामयाब हो जाएं। हम जिंदगी में वैसे ही बनते हैं जैसे हम रोजाना काम करते हैं। आप अपनी जिंदगी के बारे में कितना सीरियस हैं, इस बात का फैसला आपके काम करते हैं। आपकी रोजाना की रूटीन ही इस बात का फैसला करती है कि आप जिंदगी में कितना कामयाब बनोगे। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को देखो और उन्हें एक कामयाब और जिम्मेदार इंसान की तरह पूरा करो। अगर आप अपना हर काम तय किए हुए वक्त पर पूरा करते हैं, अगर आप अपने दिन के कामों को हर रोज पूरा करते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप बहुत जल्द कामयाब हो जाओगे।
اس لیے اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے کاموں کو ٹالنے کی بجائے وقت پر پورا کرنا سیکھو، بہانے بنانے کی بجائے ایک ذمہ دار شخص بنو اور کامیاب شخص کی طرح اپنے ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ اس لیے کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے باتوں سے نہیں بلکہ راتوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ جو لوگ آوارہ گردی کرنے سے اچھا کام کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ بروس لی کا ایک بار انٹرویو ہوا جس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ اتنے کامیاب مارشل آرٹس کیسے بنے، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس پر بروس لی نے جواب دیا کہ جو انسان دن میں 16 گھنٹے اپنے مقصد پر کام کرتا ہے وہی کامیاب بنتا ہے۔ اسی انٹرویو میں ایک اور سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا، اور اس پر بروس لی نے کہا کہ مجھے اس شخص سے ڈر نہیں لگتا جو 10,000 طرح کی ککس مار سکتا ہے، بلکہ مجھے اس شخص سے ڈر لگتا ہے جو ایک ہی کک کو مارنے کے لیے 10,000 مرتبہ پریکٹس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو انسان جتنی زیادہ پریکٹس کرتا ہے وہ اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بار بار کوشش کرنے میں بڑی طاقت ہے، بار بار کوشش آپ کو ناکامی سے کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ ناکامی ملنے پر مایوس مت ہوں بلکہ پریکٹس کرتے رہیں۔ بار بار کی پریکٹس آپ کو کامیاب ضرور بنا دے گی۔ ڈر دنیا میں بہت سے لوگوں کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ڈر کامیاب لائف کو ناکام بنا دیتا ہے۔ ناکامی کا ڈر، رسک لینے کا ڈر، ہار جانے کا ڈر۔ ہماری زندگی میں کئی طرح کے ڈر ہوتے ہیں اور ڈر کوئی بھی ہو اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو زندگی کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ڈر ہے تو اس سے پہلے کہ یہ آپ کی زندگی کو ختم کر دے آپ کو اس ڈر کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ کو زندگی میں آگے جانے کے لیے پہلے اس ڈر سے لڑنا ہوگا۔ آپ ڈر کے ساتھ کبھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں بن سکتے۔ جب بھی کوئی ڈر انسان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس انسان کے دماغ کو بیکار بنا دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت ٹیلنٹ تو ہوتا ہے مگر ان میں جب کوئی ڈر اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو وہ اس ٹیلنٹ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے ڈر کو پہلے ختم کریں، اس سے لڑیں اور پہلے اپنے ڈر کو ہرائیں۔ بہانے بنانے کی بجائے عمل کریں۔ باتیں تو ہر کوئی بڑی بڑی کر لیتا ہے مگر انسان کتنا بڑا ہے اس بات کا پتہ اس کے عمل سے لگتا ہے۔ بہانے بنانے سے تم کامیاب نہیں ہو جاؤ گے۔ بہانے بنانے سے تم صرف اور صرف خود کو تسلی دیتے ہو، صرف 2 منٹ کی تسلی۔ بہانے آپ کو کچھ لمحے کا سکون دیں گے جبکہ اس کی قیمت آپ کو بہت جلد چکانی پڑے گی اور اس کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ یاد رکھیں کامیابی حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ ہمیشہ شارٹ کٹ آپ کو اندھیرے کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس کا پتہ آپ کو اندھیرے میں جا کر چلتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا، مصیبتوں سے مقابلہ کرنا، برے وقت میں کھڑے رہنا آسان بالکل نہیں ہے اور اسی لیے تو بہت کم لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں۔ کامیابی راتوں رات کسی کو نہیں ملتی، اس کے لیے راتوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ کامیابی اتفاقاً یا ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے لیے لگاتار اور بار بار ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے۔ کامیابی ایک چوائس ہے، اس کے لیے راستے پر ڈٹے رہنا چوائس ہے۔ اس راستے پر صرف کچھ لوگ ہی لگاتار چلتے ہیں، ہر کوئی اس راستے پر کھڑا نہیں ہو پاتا۔ کامیابی حاصل کرنے کا جنون اپنی لائف سٹائل میں ایڈ کرنا ہوگا۔ خود کو کامیاب بنانے کے لیے زندگی میں لڑنا ہوگا، برے لوگوں سے، خود کی بری عادتوں سے، خود کے اندر جو سست اور کاہل انسان بیٹھا ہوا ہے اس سے۔ جب تک آپ نہیں لڑیں گے تب تک آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ دنیا میں صرف چند لوگ ہی خود کے بنائے ہوئے اصولوں پر قائم رہتے ہیں، صرف چند لوگ ہی ڈسپلن کے ساتھ اپنے سارے کام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی تو بہت کم لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اس وجہ سے تو بہت سے کم لوگ اپنی تقدیر خود لکھ پاتے ہیں۔ اس لیے اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بس ڈسپلن، ایٹیٹیوڈ، مائنڈ سیٹ، ہر چیز میں پرفیکٹ بننا ہوگا، ہر چیز میں کام کر کے خود کو بہتر بنانا ہوگا، تبھی آپ کامیاب بنیں گے اور تبھی آپ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے خود لکھیں گے۔ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ آپ کا واسطہ دنیا میں ہر طرح کے لوگوں سے ہوگا، برے لوگوں سے بھی اور اچھے لوگوں سے بھی۔ برے لوگ آپ کے لیے ہر طرح سے برے ہی ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے نہ دیں۔ ایسے لوگ چاہیں گے کہ کہیں آپ کامیاب نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگ آپ سے بولیں گے ارے یہ بہت مشکل کام ہے، تم اسے نہیں کر سکتے، فالتو میں اپنا وقت ضائع نہ کر اور کوئی اور کام کر۔
एक तहकीक के मुताबिक इस दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से आगे नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें उस बारे में दूसरों से बुरा सुनने को मिलता है। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और खुद पर फोकस करो। ऐसे लोगों के बारे में किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि ऐसे लोग खजाने की तरह होते हैं, दिल करता है कि इन्हें जमीन में गाड़ दिया जाए। मैंने बचपन में पढ़ा था कि वक्त बदल जाते हैं, मगर अब लोगों से वास्ता पड़ा तो पता चला दरअसल लोग भी बदल जाते हैं। लोग वक्त, हालात और ज़रूरत के मुताबिक गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं। जिसको मतलब होगा तो वो आपसे काम निकलवाने के बाद रफा दफा हो जाएगा। आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं, जिनसे बातें करते हैं और जिन लोगों से मशवरा करते हैं, वो लोग आप पर बहुत असर छोड़ते हैं। मशवरा जिंदगी में सिर्फ उसी से करें जो आपके साथ सच्चा और मुखलिस हो। मशवरा हमेशा जिंदगी में उसी से करें जो या तो जिंदगी में बहुत बार नाकाम हुआ हो और या जिंदगी में बहुत बार कामयाब हुआ हो, क्योंकि जो जिंदगी में हर बार नाकाम हुआ है वो आपको बताएगा कि कौन से काम नहीं करने, और जो कामयाब हुआ है वो आपको बताएगा कि कौन से काम करने हैं जिसे करके आप कामयाब हो सकेंगे। और उस शख्स से मशवरा कभी मत करें जो ना तो जिंदगी में कभी कामयाब हुआ है और ना ही कभी नाकाम हुआ है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, जिसके पास दो गरियां होती हैं वो कभी भी आपको सही वक्त नहीं बता सकता। सही वक्त हमेशा वही बता सकता है जिसके पास एक गरी है। और जब इंसान अपने मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा होता है तो उसे रोकने के लिए बहुत से लोग आते हैं। रास्ते में नाकामियां मिलती हैं, रोना मिलता है, बार बार गिरना मिलता है, और जो इन सभी हालात से लड़ता हुआ गुजर जाता है वही कामयाब होता है। एक बार एक कंपनी को 100 अरब का नुकसान हुआ। जब उसके मालिक से पूछा गया कि सर आपको इतने बड़े नुकसान से धचका नहीं लगा, तो उसके मालिक ने जवाब दिया कि मुझसे एक गलती हुई है जिससे मुझे 100 अरब का नुकसान हुआ है। अब मैं उस गलती को दोबारा नहीं करूंगा और उसी गलती से सीखकर न सिर्फ मैं नुकसान से बचूंगा बल्कि अगली बार 200 अरब का मुनाफा कमाऊंगा। और इसी बात पर किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी टूटते हैं, कभी गिरते हैं, इम्तिहानों में इंसान और भी निखरते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में वो इंसान ही नहीं जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता। कामयाब लोग गलतियां करते हैं, ना सिर्फ छोटी बल्कि कामयाब लोगों से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, मगर वो मायूस नहीं होते बल्कि अपनी गलतियों से सीखते हैं और जिंदगी में आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने ख्वाब इसलिए नहीं पूरे कर पाते क्योंकि वो अपने ख्वाब हासिल करने की कोशिश रास्ते में छोड़ देते हैं। हमारी नाकामी हमें पीछे नहीं छोड़ती बल्कि किसी भी कामयाबी की तरफ हमारी पहली नाकामी पर हमारी कोशिश छोड़ देना हमें नाकाम बनाती है। वो लोग जो कामयाब होते हैं वो अपनी 10 बार की नाकामी पर भी हिम्मत नहीं हारते। उनका कहना होता है कि मेरा ये मकसद हयात है और मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक कामयाबी मुझे नहीं मिल जाती, चाहे मुझे उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी हर नाकामी से सबक सीखूंगा, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, जब तक मेरा ख्वाब हकीकत नहीं बन जाता मैं मेहनत जारी रखूंगा। कामयाबी और नाकामी में असल फर्क यही सोच है। नाकामी भी कामयाबी की तरफ पहला कदम है। दरअसल नाकामी ही हमें कामयाबी के गुर सिखाती है। जब हम जिम जाते हैं तो दरअसल हम अपने आप को नाकाम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस नाकामी के बाद ही हमें अपने मकसद को मतलूबा मुकाम तक लाना होता है। उस नाकामी में ही कामयाबी है। कामयाब लोग कामयाबी की निस्बत नाकामी का ज्यादा सामना करते हैं। वो नाकामी से भी सबक सीखते हैं और फिर अपनी ताकत और अकल कामयाबी के दूसरे पहलुओं पर सर्फ कर देते हैं। अपनी सलाहियतों को पहचानो और उन पर फोकस करो। प्रैक्टिस से ना घबराओ क्योंकि उसमें नाकामी से भी सबक सीखा जा सकता है। अपनी आखिरी कोशिश तक सर्फ कर दो, आहिस्ता आहिस्ता तुम सब कुछ कर सकोगे। नाकामी दरअसल तुम्हें यह सिखाती है कि तुम में कौन सी चीज की कमी है जिस पर तुमने मजीद मेहनत करनी है। नाकामी ही हमें मजबूत बनाती है। उस मजबूती के लिए अक्सर फेल होना भी जरूरी है। मसला यह है कि इस नाकामी की वजह से अक्सर लोग कामयाबी का रास्ता छोड़ देते हैं। कामयाब लोगों को भी नाकामी पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी नाकामी उनका रास्ता नहीं बदल सकती। एक दफा जब तुम नाकाम हो जाओ तो याद रखो, इस दुनिया में अल्लाह ने तय कर दिया है कि कामयाबी मिलेगी, लेकिन उनको जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब हम बच्चे होते हैं, हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो हम नाकामी पर हिम्मत नहीं हारते। याद करें जब आपने पहली दफा साइकिल चलाना सीखी थी, नाकामी पर नाकामी ने भी आपको खौफजदा नहीं किया था, तभी आप कामयाब हुए थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने उस सबक को दोहराना छोड़ दिया। हमने समझा कि मैं अब नहीं कर सकता। आप सुस्त भी नहीं हुए, लेकिन आपने इस हौसले को छोड़ दिया। उस वक्त को याद करें और हौसला ना छोड़ें। अपने आप को हौसला दें कि आप सबक सीखने से नहीं घबराएंगे।
सोचें कि ये नाकामी मुझे थोड़ा परेशान तो करती है, लेकिन मुझे कामयाबी का रास्ता भी यही सिखाएगी। आपको नाकामी ऐसा मजबूत बनाएगी कि कल आप किसी बड़े मुकाम पर खड़े होंगे और एक मजबूत शख्स होंगे। सबसे अहम बात यह होती है कि आपका कोई ख्वाब हो। पता है, अगर आपका कोई ख्वाब है तो आप दुनिया से 95% आगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे। माइकल जॉर्डन अगर बाल के मिस होने का खौफ रखता तो कैसे अच्छी शॉट दे सकता था। इमेजिन करें कि अगर स्टीव जॉब्स खौफजदा होता कि लोग उसकी मसनूआत को पसंद नहीं करेंगे तो आईफोन कभी ना सामने हमारे आता। आप अपने आप से पूछें कि क्या आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि जो नाकामी से खौफजदा है, या वो इंसान है जो कामयाबी से प्यार करता है। इस बारे में आपने आज ही सोचना है। एक तरफ नाकामी है और एक तरफ कामयाबी है, तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको रोक सके। लोगों का क्या है, उनका काम है बातें बनाना जिसकी आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 1% लोग अपने इरादे से नहीं हटते, बाकी लोगों की बातों या नाकामी से डर जाते हैं। इस 1% का यह मतलब नहीं है कि आप 99% लोगों की तरह बिहेव करना है, या आपके पास 1% कामयाबी का चांस है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने उन 99% लोगों में शामिल नहीं होना। अगर आप खुद को उन 99% लोगों से मुख्तलिफ नहीं समझते तो माजरत के साथ आप गलत वीडियो देख रहे हैं। आपने कामयाबी से मोहब्बत करनी है, इतनी ज्यादा कि वो आपको बुलंदी पर ले जाए। नाकामी का खौफ आपको कोई फायदा नहीं देगा, बल्कि जब आप कामयाबी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसके लिए कोशिश भी शुरू कर देते हैं। गैस करें, आप 10 दफा नाकाम होते हैं, 100 दफा नाकाम होते हैं, मुमकिन है 1000 दफा नाकाम हो, लेकिन ध्यान रहे कि नाकामी मुस्तकिल नहीं होती। ये आपको अक्लमंद, मजबूत और हौसला देती है। आपने कामयाबी से इस कदर मोहब्बत करनी है कि आपको नाकाम होना भी नाकाम ना कर सके। आप इस कामयाबी के लिए 100 दफा नाकाम होने को तैयार हों। एक मिथ या लोगों का वहम है, लोग सोचते हैं कि अगर वो नाकामी का खौफ रखेंगे तो नाकाम नहीं होंगे, और मेरा यकीन है कि नाकामी से खौफजदा होना नाकामी के करीब ले जाता है। हम अपने इर्द गिर्द नाकाम लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं कि हम उनमें से नहीं। मेरा ईमान है कि यही सोच हमें कामयाब कर देगी। एक आदमी गली से जा रहा था, उसने एक 80 साल आदमी देखा जो कि छड़ी लेकर वह मुश्किल चल रहा था। बिला आहर वो गिर गया। वो उसकी मदद करने गया। जब उसने उसे उठाया, उसने उसका शुक्रिया अदा किया और एक दूसरे का तारुफ करवाया। उसका नाम यूसुफ था। उसने उसे कहा कि तुम्हें घर के अंदर रहना चाहिए। यूसुफ पीछे मुड़ा और कहा कि मुझे चलना पसंद है, और इतना पसंद है कि मैं उसके लिए गिरने को भी परवाह नहीं करूंगा। उसने उसे पूछा कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना। उसके अल्फाज ने उसे हैरान कर दिया। उसने कहा, जिंदा रहने का मतलब है कि आप हर वो काम करें जो आपको पसंद हो, और अगर मुझे अपने पसंदीदा काम के लिए इधर उधर गिरना भी पड़े तो मुझे परवाह नहीं। और वो चला गया। उसके अल्फाज ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने कहा कि मुझे कामयाबी की कुंजी मिल गई है। इसलिए जितनी बार भी नाकाम हो, बस कोशिश करना ना छोड़ना उस काम की जो तुम्हें पसंद है। कामयाबी का जुनून अहम है बस। इसलिए जब कभी आपको कोई कहे कि आप कामयाब नहीं हो सकते तो उनको बताएं कि वो सही कहते हैं, लेकिन खुद को बताएं कि मैं खौफजदा नहीं होता, मुझे कामयाबी हासिल करनी है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है। मैं जवाब में उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ख्याल है कि अगर आपको पता चले कि आपने सिर्फ 1 हफ्ता मजीद जिंदा रहना है, क्या आप अपने ख्वाब पूरे होने पर पछताएंगे या नहीं? क्या आपको अपनी जिंदगी मर्जी की ना गुजारने पर कोई पछतावा नहीं होगा? स्टीव जॉब ने एक दफा इंटरव्यू में बताया कि वो रोज वो आईने के सामने खड़ा होता है और यही सवाल खुद से करता है। जब उसे जवाब ये मिलता है कि हाँ उसे पछतावा होगा, तो उसे पता चलता है कि उसने कुछ अपने आप में चेंज करना है, अपने ख्वाबों का पीछा करना है। इस पर स्टीव जॉब की पूरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एक बार ये वीडियो जरूर देखें, आपको जिंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। कैसे हम अपने खुदा को याद रखकर, अपनी मौत को याद रखकर खुश रह सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी तब्दील करें। जिंदगी बहुत ही मुख्तसर है और गैर यकीनी है, क्यों ना इसे जिया जाए जैसे तुम्हारा दिल करता है। जिंदगी में ख्वाहिश हम सबके अंदर होती है। हर कोई जिंदगी में ख्वाहिश रखता है कि वो कामयाब हो जाए, लेकिन शायद आपको नहीं पता
सिर्फ ख्वाहिश करने से कुछ नहीं मिलता। अगर ख्वाहिश करने से ही सब कुछ मिल जाता तो शायद जिंदगी में इतने नाकाम लोग ना होते। बहुत से लोग नाकाम इस वजह से होते हैं क्योंकि वो कामयाब होने की सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं, जबकि उसके लिए अपना 100% नहीं देते। कामयाब होने के लिए आपको 100% नहीं बल्कि 101% मेहनत करना पड़ेगी। जिंदगी में आपको आगे जाने के लिए दुनिया से एक कदम आगे ही रहना पड़ेगा, और एक कदम आगे रहने के लिए सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाना है। रोजाना 1% खुद को बेहतर बनाकर आप खुद की जिंदगी को बदल सकते हैं। प्लेयर जब मैदान में लड़ने के लिए आता है तो उसके लिए वो 5-10 साल मेहनत करता है। 5-10 साल मेहनत वो खुद पर करता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। तभी मुसलसल नाकामियां देखने के बाद, मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद ही वो जीत पाता है। सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग शुरू करना, दिन में 12 से 14 घंटे मुसलसल प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बाद ही एक प्लेयर खुद को बेहतर बनाता है। एक प्लेयर की जिंदगी में ना कोई संडे ना फ्राइडे होता है, वो हर रोज ट्रेनिंग जरूर करता है। माइकल के पास आज सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स हैं। माइकल ने दुनिया में सबसे बड़े स्विमिंग रिकॉर्ड्स कायम कर रखे हैं जिन्हें लगता है कि अब सालों तक कोई नहीं तोड़ सकता। माइकल दिन में 12 घंटे पानी में गुजारता है। कोई क्रिसमस नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, हर हाल में माइकल दिन में 12 से 14 घंटे प्रैक्टिस करता है। माइकल को अगर दुनिया की तारीख का बेहतरीन प्लेयर कहा जाए तो गलत ना होगा, जबकि उसकी कामयाबी के पीछे माइकल ने तकरीबन 25 साल की मेहनत की है। और हमें आज लगता है कि माइकल की किस्मत अच्छी है या माइकल के पास कुदरत की तरफ से दिया हुआ टैलेंट है जिसकी वजह से वो दुनिया का कामयाब प्लेयर बना, जबकि बहुत से लोगों को ये बहुत कम पता है कि उसने अपने कैरियर पर 25 साल की मेहनत की है। 25 साल की मेहनत के बाद आज वो उस मुकाम पर पहुंचा है। 25 सालों में माइकल ने ना जाने कितने मुश्किल हालात देखे होंगे, कितने बुरे दिन देखे होंगे, मगर फिर भी वो लगातार मेहनत करता रहा, रुका नहीं और ना ही कभी मुश्किलों को खुद पर हावी होने दिया। इसलिए हालात के साथ हमेशा मुकाबला करते रहो, खुद को चैलेंजेस देते रहो और बेहतर से बेहतरीन बन जाओ। कहते हैं कि आज के दौर में माइकल को हराना बहुत मुश्किल है। अगर कोई माइकल से ज्यादा बेहतर खुद को बना ले, अगर कोई माइकल से ज्यादा मेहनत कर ले तो वो माइकल को हरा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में आप मेहनत करके बड़े से बड़े टैलेंट को हरा सकते हैं। इसलिए हर रोज मेहनत करते रहें अपने गोल्स पर, अपने मकसद पर, और अपने मकसद को हासिल करने के लिए रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जो आपको आपकी मंजिल के करीब कर दे। और एक दिन मिलकर कब एक साल बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पिछले साल से बहुत बेहतर बन चुके होंगे। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने तनकीद के डर से जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं किया होता। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले, रिश्तेदार या दोस्त क्या कहेंगे। कुछ लोग पहला कदम लेने के बाद फिर कभी दूसरा कदम नहीं ले पाते, क्योंकि पहला कदम उठाने के बाद उन्हें बहुत तनकीद का सामना करना पड़ता है, जिससे दिल बर्दाश्त होकर वो फिर कभी दूसरा कदम नहीं उठा पाते। दरअसल बात यह है कि लोग जो मर्जी कहें, आपको इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए। याद रखें, लोगों का काम होता है बोलना, लोग कभी खुश नहीं होते। अगर आप लोगों को खुश करने लग गए तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि अगर नाकाम होना है तो लोगों को खुश करना शुरू कर दो। याद रखें, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वो होता है जो इस ईंट से अपना घर बना ले। आप खुद पर की जाने वाली तनकीद का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। जब आप खुद पर की जाने वाली तनकीद पर खामोश रहेंगे तो आपके अंदर का जुनून और ज्यादा बढ़ेगा और आप इस जुनून को इस्तेमाल में लाकर कामयाबी को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी सोच को दूसरों के बारे में सोचकर जाया ना करें, बल्कि अपनी सोच को खुद के बारे में सोचकर अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि जो लोग कमजोर होते हैं वो बदला नहीं लेते, जो ताकतवर होते हैं वो मुआफ कर देते हैं, और जो लोग समझदार होते हैं वो हमेशा इग्नोर करते हैं। इन लोगों की बातों की फिक्र मत करो जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। वो आपकी पीठ पीछे इसलिए बातें करते हैं क्योंकि वो आपसे पीछे होते हैं, और जो पहले ही आपसे पीछे हैं फिर उनकी बातों का बुरा क्या मानना। इसलिए लोगों के बारे में सोचना छोड़ें और खुद की बैटरी को चार्ज करें और खुद की बैटरी को ताकतवर बनाएं। आप अपना खुद का एटीट्यूड बदल कर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपका खुद का एटीट्यूड आपकी जिंदगी को बनाता है। मुश्किल आने पर आपका एटीट्यूड ही होता है जो आपको इस मुश्किल में या तो फंसाए रखता है या इस मुश्किल से निकाल भी सकता है। जीतने वाले और हारने वाले में सिर्फ एटीट्यूड का ही फर्क होता है।
जो हार मान जाते हैं वो अपना एटीट्यूड इस तरह का बना लेते हैं कि जिससे उन्हें लगता है कि वो अब दोबारा कभी नहीं जीत सकते। याद रखें कि आप कभी अपनी माजी को नहीं बदल सकते। माजी में आप चाहे हारे हों, कभी रोए हों, आपसे कोई गलती हुई हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो, आपका कारोबार डूब गया हो, आप कभी भी अपने माजी को नहीं बदल सकते, जबकि आप अपना हाल और मुस्तकबिल जरूर बदल सकते हैं। आप अपना आज बदलकर अपनी आदतें, अपनी सोच और अपना बिहेवियर बदलकर अपनी जिंदगी को और अपने पूरे लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करें, जिंदगी के बारे में अपना रवैया बदलें, तभी आपकी जिंदगी भी बदलेगी। उर्दू में मजीद मोटिवेशनल वीडियोस के लिए एक बार इस चैनल का विजिट जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया।